सो गाइस रोब्लैक्स वीडियो को अपलोड करके 98 मिलियन व्यूज पर $12,000 की अर्निंग हुई है। और यहाँ पर मैं आपको एक साल की अर्निंग दिखा दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.9 बिलियन व्यूज पर $2,36,000 की अर्निंग हुई है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है। अब यहाँ पर काफी सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये एक फेक अर्निंग है, तो भाई इस चैनल का नेम और लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया, वहां से जाकर आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो अब आपके मन में एक डाउट होगा कि भाई एक शॉर्ट वीडियो से इतनी ज्यादा अर्निंग कैसे हो सकती है, तो भाई वो इसलिए क्योंकि ये एक यूएसए कंटेंट है और इस टाइप के कंटेंट से आप भाई यूएस कंट्री के ऑडियंस को काफी ज्यादा इजीली टारगेट भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने चैट जीपीटी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल कहीं पर भी मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इसको आपको ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, लेकिन आप किसी भी ईमेल आईडी से इसको साइन इन कर लेना है, ठीक है। अब साइन इन करने के बाद यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है, जो कि स्क्रिप्ट राइटर प्रॉम्प्ट, जो कि एक ऐसी स्क्रिप्ट आपको जनरेट करके देगा जो कि यूएस ऑडियंस को टारगेट भी करेगी और ये स्टोरी बिल्कुल यूनिक होगी, ठीक है, वायरल स्टोरी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है और यहाँ पर कर देना है सेंड। अब जैसे यहाँ पर आप सेंड करेंगे, चैट जीपीटी यहाँ पर आपको 10 यूनिक आइडिया दे देगा, टॉपिक आइडिया, जिसको आपको डायरेक्ट कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पर सेंड करना है। और ये प्रॉम्प्ट भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों जगह पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो भी आइडिया आपको अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर क्या करता हूँ, ये 5 वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा लिखूंगा 5 और 5 लिखने के बाद यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा सेंड। अब जैसे यहाँ पर मैं सेंड करूँगा, यहाँ पर देखिए इसने द लास्ट पिज्जा डिलीवरी इस टाइप से यहाँ पर लिख कर दे दिया टॉपिक आइडिया। तो यहाँ पर आपको टाइम पूछ रहा था आप कितने मिनट की स्टोरी बनाना चाहते हैं, जैसे कि 30 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं सिंपल सा लिखूंगा 1 मिनट। इस टाइप से लिखने के बाद यहाँ पर मैं सेंड कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पर मैं सेंड करूंगा, इसने यहाँ पर 1 मिनट की बढ़िया सी स्टोरी लिख कर दे दी है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सीन 1, सीन 2, सीन 3 इस टाइप से इसने लिख के दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जस्ट एक इसको जरा सा बोलना है, मुझे इस स्टोरी को एक साथ करके दो, जिससे कि मैं इसकी एक वॉइस ओवर को जनरेट कर सकूं। अब बस इसको आपको सिंपल सा सेंड कर देना है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, आपकी इस स्टोरी को एक साथ करके दे देगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप से इसने करके दे दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस टाइप से क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद यहाँ से आपको आ जाना है बैक। अब यहाँ से बैक आने के बाद आपको अपने AI वॉइस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट करता हूँ इसको ओपन। अब ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किसी भी ईमेल आईडी से साइन इन करना है या फिर आप बिना साइन इन किए भी इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, कट कर देना है और कट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी स्टोरी को इस टाइप से पेस्ट करना है। अब पेस्ट करने के बाद अब यहाँ से आप फ्री में वॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा कमेंट करना, मैं आपको फ्री में इस ऐप को यूज़ करना बिल्कुल सिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर कोई भी वॉइस मॉडल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जनरेट पर क्लिक कर देना है। जनरेट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वॉच ऐड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको ऐड को वॉच करके इस वॉइस को आपको यहाँ पर जनरेट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी वॉइस भी जनरेट हो चुकी है बिल्कुल फ्री में, जो कि 53 सेकंड की है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव फाइल पर क्लिक करना है और सेव फाइल पर क्लिक करके आपको अपनी इस वॉइस को यहाँ पर यूज दिस फोल्डर पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब आपकी वॉइस यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। तो भाई ये वीडियो इस टाइप का ये एक सेटिस्फाइंग वीडियो है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा वायरल है और इस वीडियो को जो भी देखना स्टार्ट करता है एंड तक वीडियो को देखता है, इसीलिए ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल होते हैं। अब यहाँ पर आपको यहाँ से आ जाना है बैक। अब बैक आने के बाद हमारी स्टोरी जनरेट हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम यूज करेंगे विजुअल्स। तो अब विजुअल्स के लिए यहाँ पर हम रोब्लैक्स गेम को यहाँ पर ओपन करेंगे और इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस टाइप से रोब्लैक्स गेम को ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर पहले अकाउंट बना लेना है, ठीक है। अब अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पर गेम आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक गेम प्ले कर लेना है। अब प्ले करके आपको यहाँ पर खेलना है और रिकॉर्ड करना है। आपको उतने मिनट की क्लिप को यहाँ पर ऐड करना है जितने मिनट का आपने यहाँ पर वॉइस ओवर जनरेट किया है। जैसे कि यहाँ पर आपने 55 या 1 मिनट का वॉइस ओवर जनरेट किया है, तो यहाँ पर आपको गेम को 1 मिनट का यहाँ पर विजुअल्स को जनरेट करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको गेम को रिकॉर्ड कर लेना। चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं कर लेता हूँ रिकॉर्ड। अब यहाँ पर आपको वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ से बैक आना है और बैक आने के बाद यहाँ पर आपको अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर कैपकट ओपन करने के बाद आपको न्यू वीडियो पर जाना है और न्यू वीडियो पर जाने के बाद आपको अपनी वीडियो को ऐड कर लेना है, जो भी आपने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, ठीक है। अब वीडियो ऐड करने के बाद यहाँ पर आप इस वीडियो में से बेस्ट पार्ट को रखेंगे और बाकी यहाँ पर जो फालतू पार्ट है उनको डिलीट कर देंगे। अब ऐड करने के बाद यहाँ पर इस वीडियो में जो भी हमारे वीडियो का पार्ट यहाँ पर है अच्छे वाले, जैसे यहाँ पर मूव हो रहा है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पार्ट को रखेंगे इस टाइप से कट करके
अब यहाँ पर आगे का ये पार्ट यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही नहीं है, जो कि हमारी वीडियो को यहाँ पर डाउन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पार्ट तक अपनी वीडियो को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर बीच का पार्ट जो हमारा है इसको भी स्टेप से हम कर देंगे डिलीट। अब डिलीट करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पार्ट में आना है। जैसा कि हमारा वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं 1 मिनट का है, तो यहाँ तक इस वीडियो को रखेंगे और रखने के बाद इस लास्ट वाले पार्ट को भी स्टेप से डिलीट कर देंगे। अब डिलीट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी फर्स्ट वीडियो की लेंथ को आपको स्टेप से क्या करना है, यहाँ पर इंक्रीज पर जाएंगे और यहाँ पर इसकी स्पीड को यहाँ पर हम कर देंगे इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 by 1 स्टेप से कर लेना है और करने के बाद यहाँ पर डन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वीडियो की यहाँ पर लेंथ 53 सेकंड है और यहाँ पर हमारी ऑडियो है ये भी 53 सेकंड की। तो हमारी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा बैक आना है और बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेप्ट रेशियो। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है एक्सेप्ट रेशियो का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है 9/16, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी वीडियो में सारा 9/16 लग चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपनी क्लिप पर क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप से क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आपको अपनी वीडियो को स्टेप से जूम कर लेना है। ठीक है, जो कि हमारी वीडियो की लेंथ जो कि हमारे वीडियो के हिसाब से 9/16 रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारा एक शॉर्ट वीडियो। इस टाइप से आपको कर लेना है। अब करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे भी जाना है और इस वाली क्लिप को भी स्टेप से जूम कर लेना है। अब जूम करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी वीडियो यहाँ पर रेडी होने लगी है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी वीडियो को यहाँ पर आपको क्या करना है, कंट्रास्ट को यहाँ पर कलर को यहाँ पर चेंज करना है। तो यहाँ पर हम एडजस्ट पर जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है एडजस्ट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडजस्ट का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले आना है अपने यहाँ पर ब्राइटनेस पर और ब्राइटनेस को स्टेप से आपको बढ़ा लेना है और बढ़ाने के बाद कंट्रास्ट को भी स्टेप से बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पर शार्पनेस को भी स्टेप से बढ़ा लेना है, यहाँ पर आपको 15 या फिर 17 स्टेप से कर लेना और क्लियरिटी को भी आपको यहाँ पर 20 कर लेना है। ठीक है, और 20 करने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट में आना है, एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं वीकेंड का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वीकेंड का ऑप्शन दिख रहा है। अब इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको स्टेप से इंक्रीज करके यहाँ पर 10 या 15 कर लेना है और करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपकी वीडियो के यहाँ पर कॉर्नर में साइडों बढ़ जाएगा, जिससे कि आपकी वीडियो और भी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी लगने लगेगी। अब यहाँ पर आपको डन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको साइड में एक फ़िल्टर दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़िल्टर का ऑप्शन। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक 4K का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेप से बढ़ा लेना है, फुल कर देना है। ठीक है, अब फुल करने के बाद डन करेंगे। अब डन करने के बाद फिर से आपको फिल्टर पर क्लिक करना है और यहाँ पर अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई टू ऑल। ठीक है, ये ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम डन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडजस्ट पर भी जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर भी हमको अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई टू ऑल। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करने से आपकी नेक्स्ट वीडियो में भी सेम यहाँ पर फिल्टर यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब आपकी वीडियो यहाँ पर रेडी है। तो अब यहाँ पर हमें अपनी वीडियो में यहाँ पर ऑडियो को ऐड करना है। तो ऑडियो ऐड करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑडियो पर क्लिक कर देना और अपनी ऑडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब इस स्टेप से ऑडियो ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी वीडियो में यहाँ पर जो भी खाली पार्ट है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खाली पार्ट हमारे वीडियो में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस स्टेप से कट कर देंगे। ठीक है, अब कट करने के बाद यहाँ पर फिर से हम स्लाइड करेंगे और नेक्स्ट में भी जाएंगे, इसी टाइप से इसको भी कट कर देंगे। ठीक है, अब कट करने से यहाँ पर क्या होता है, हमारी वीडियो और भी ज़्यादा यहाँ पर एंगेजिंग लगती है, जो कि हमारे वीडियो में यहाँ पर पीसिंग डाउन होगा तो हमारी वीडियो यहाँ पर एंगेजिंग नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपको इस स्टेप से क्या करना है, सभी खाली पार्ट को यहाँ पर रिमूव कर देना है। तो फटाफट से यहाँ पर मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वॉइस पे सभी खाली पार्ट को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी क्लिप पर स्टेप से क्लिक कर लेना और क्लिक करने के बाद इसकी स्पीड को आपको स्टेप से इंक्रीज कर देना है, जैसे कि यहाँ पर मैं 1.2 या 3 कर देता हूँ। अब करने के बाद आपको यहाँ पर बिल्कुल अपने यहाँ पर लेंथ के अकॉर्डिंग कर लेना है। अब करने के बाद यहाँ पर हमने ये पार्ट कट कर दिया और हमारी वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडजस्ट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने वीडियो में कैप्शन ऐड करना है, जो कि हमारी वीडियो को और भी ज़्यादा यहाँ पर परफेक्ट बना देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्टेप से बैक आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिख रहा है कैप्शन, इस पर आपको स्टेप से क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे कैप्शन के मॉडल आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल कैप्शन ऐड करना है। बाकी यहाँ पर आपको टेम्पलेट, भाई टेम्पलेट यहाँ पर काफ़ी सारे यूनिक टेम्पलेट मिल जाएंगे, जो कि इस कैपकट में यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल कैप्शन रखना है, जो कि हमारी वीडियो को एंगेजिंग बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट यहाँ पर आपको ये वाला कैप्शन दिख रहा है और सेकंड ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाला कैप्शन इस टाइप से सेलेक्ट कर लेता है
और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेप से बैक आना है। ठीक है, अब बैक आने के बाद यहाँ पर आप जनरेट पर क्लिक करेंगे और 1 से 2 सेकंड के अंदर आपकी वीडियो में भाई बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर कैप्शन भी जनरेट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस स्टेप से आपकी वीडियो में यहाँ पर कैप्शन जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब काफी सारे लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि भाई हमारी वीडियो में कैप्शन ऐड हो जाता है लेकिन यहाँ पर स्टाइल नहीं सेलेक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा स्टाइल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाइल, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास देखिए वही सेम टेम्पलेट भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ पर स्टाइल भी सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आपको इस टाइप से कैप्शन सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है एडिट कैप्शन। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है एडिट कैप्शन पर। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए आपको हाईलाइट, जैसे कोई भी पॉइंट को यहाँ पर हाईलाइट करना है तो यहाँ पर आप हाईलाइट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑटो हाईलाइट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑटो हाईलाइट, इस पर आपको स्टेप से क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, अब आपकी वीडियो में जो भी यहाँ पर पॉइंट हाईलाइट करने वाले होंगे ये यहाँ पर क्या करेगा, ऑटोमेटिक हाईलाइट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी पॉइंट को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया इसने। अब करने के बाद यहाँ पर आप इसके कलर को भी चेंज करना चाहते हैं तो हाईलाइट स्टाइल पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप इसकी स्टाइल को बिल्कुल डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट पर जाना है, यहाँ पर आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। यहाँ पर आप स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर फ़ॉन्ट भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट नहीं चेंज करना, सिंपल स्टाइल पर जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रीन वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ग्रीन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डाउन करना है और डाउन करने के बाद यहाँ पर हम बिल्कुल डन कर देंगे। ठीक है, अब डन करने के बाद यहाँ पर हम फिर से डन कर देंगे और हमारी वीडियो यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी इस वीडियो को यहाँ से कर लेना है एक्सपोर्ट। अब वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ, हमारा फाइनल वीडियो कैसा बना हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो का अपलोडिंग टाइम बता देता हूँ। तो आपको इस वीडियो को 2 बजे से 3 बजे के बीच में अपलोड करना है, जो कि इस वीडियो का बेस्ट अपलोडिंग टाइम है, क्योंकि यहाँ पर किड्स और एडल्ट ऑडियंस इसी टाइम पर एक्टिव होती है, जो कि इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा वॉच करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको वीडियो को अपलोड करना और वीडियो अपलोड करते टाइम यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर ऑडियंस में नो सेलेक्ट करके रखना है और यहाँ पर आपको जो लोकेशन सेलेक्ट करना है। ठीक है, लोकेशन में आपको यहाँ पर यूएस कंट्री सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यूएस कंट्री के काफ़ी सारे स्टेट आ जाएंगे, कोई भी आपको सेलेक्ट कर लेना है एक, और डेली आपको वही स्टेट को सेलेक्ट करके आपको वीडियो को अपलोड करना है, जिससे कि आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर फाइनल वीडियो दिखाता हूँ, हमारा फाइनल वीडियो कैसा बना हुआ है। This pizza delivery was supposed to be Mike's last, but it ended up changing 2 families forever. After delivering pizzas for over 40 years, Mike was retiring. His final order was for an elderly woman who lived alone. She smiled warmly, thanked him, and quietly handed him an old envelope. Inside was a photo of Mike's father, the same man who had once delivered food to her family during hard times decades ago. On the back of the photo were the words, "Kindness always finds its way home." Tears filled Mike's eyes as he realized his father's simple act of kindness had never been forgotten. Before he left, the woman gave him a heartfelt hug and whispered, "Your dad raised a good man." Mike walked away with an empty pizza bag but a full heart, knowing that one small act of kindness had created a legacy that lasted a lifetime. Remember, the smallest good deed can become someone else's greatest story. So guys, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सागर दैट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ही न्यू कंटेंट आइडिया मैं लेकर आता रहता हूँ। और इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ यूज किया है ये सभी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगा।